नमस्कार, नेशन टीवी भारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुनिका सिंह। आपकी खास खबरों से कराती हूं आपको रूबरू। बगहा में किसान मजदूर यूनियन की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गंडक नदी पर गाइड बांध का निर्माण कर नदी की धारा मोड़ने की वर्षों पुरानी मांग दोहराई। दरअसल चंपारण में गंडक और मसान नदी के कटाव से किसानों को राहत मिले, इसको लेकर पक्का बांध निर्माण के साथ साथ बाढ़ कटाव पीड़ित किसानों को चिन्हित कर उन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है। लिहाजा पुनः बरसात और बाढ़ कटाव का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। यही वजह है किसान मजदूर एकजुट होने लगे हैं और नदी किनारे पक्के बांध निर्माण की मांग एक बार फिर तेजी से उठने लगी है, जबकि बगहा को राजस्व जिला का दर्जा देने समेत कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने शनिवार को बगहा अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विशाल धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता महफूज आलम और वरीय माले नेता दयानंद द्विवेदी धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ कटाव पीड़ितों को चिन्हित कर सरकार अविलंब क्षतिपूर्ति का मुआवजा दे, साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, जबकि अनुमंडल व आसपास के क्षेत्र से उजड़े किसानों को से आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देना चाहूँगा। एसटीएफ बिहार और नवादा थाना के ज्वाइंट ऑपरेशन से हमने कल करीब 2 किलो 107 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। इसके साथ साथ 2 मोबाइल फ़ोन, एक कार, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक डायरी जिसमें कुछ लेन देन का ब्यौरा है, वो भी जब्त किया गया है। और इसके साथ साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्तों का नाम इस प्रकार है: अंकुश कुमार, पिता का नाम छठू चौधरी, और ये अनाइट कुर्मीटोला के रहने वाले हैं। दूसरे अभियुक्त का नाम है इंद्रजीत कुमार और ये भी अनाइट पासवान टोली के रहने वाले हैं। और सबसे पहले तो इनकी गिरफ्तारी इनके कार के साथ हुई, जहाँ से करीब 1 किलो के आसपास का हेरोइन बरामद हुआ। फिर इनके निशानदेही पे एक अन्य घर से बाकी 1 किलो के आसपास हेरोइन बरामद किया गया और वो घर के जो मालिक हैं उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। एक कांड अनुसंधान अंतर्गत है अभी, और अभी तक जो निकल कर आ रहा है कि ये हेरोइन यूपी गाजीपुर से लेकर आ रहे थे और ये कहाँ किसको बिक्री करने वाले थे, इसके संबंध में भी अनुसंधान जारी है। सर, किसके घर से पकड़ाया था इसके निशानदेही? वो बताना अभी अनुसंधान की दृष्टि से सही नहीं होगा। प्रॉपर हमने वो सब बाजार में सर इसकी कीमत कितनी होगी सर? ये तो प्रतिबंधित सामग्री है, तो ऐसे कीमत बताना तो मुश्किल है, बट अनुमान के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि 4-5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत ब्लैक मार्केट में होनी चाहिए। सर, इतनी बड़ी खेप आई सरारा में, आखिर क्या सूचना मिला था सर? कैसे कुछ बरामदगी हुई? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले से हमें इसके बारे में इंटेल था और नवादा थाना और एसटीएफ ने मिलकर इस इंटेल पर काम किया और जॉइंट रूप से ऑपरेशन करते हुए ये पूरी बरामदगी की गई और अभियुक्तों की जो ये तस्कर थे सर, ये पहले भी काम करते थे या फिर नए पे ही शुरुआत? इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जांच पड़ताल अभी चल रही है। ये जो धंधा कर रहे थे सर, काफ़ी समय से कर रहे थे कि अभी हाल फिलहाल? अभी इस बारे में भी जांच चल रही है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है तो ये पॉसिबल है कि ये पहले से इस अपराध में लिप्त हैं और इनके खिलाफ BNSS 107 के तहत इनके प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे भी अटैच करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इनके धंधे में यही 2 हैं कि और भी लोग शामिल हैं इसमें, अदर जिला या अदर प्रदेश? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 अभियुक्त पकड़े गए, इसके साथ साथ एक तीसरे अभियुक्त का भी इन्होंने नाम बताया जिसके घर से हेरोइन बरामद हुई है। साथ ही साथ यह माल आ रहा था गाजीपुर यूपी से, तो ये निश्चित है कि ये पूरे सप्लाई चेन में और भी अन्य अपराधकर्मी इन्वॉल्व है। ये संगठित अपराध के रूप में इसे ऑपरेट किया जा रहा था, इसमें कोई भी दो राय नहीं। जिन तीसरे अभियुक्त का इन लोगों ने नाम बताया है, वो यहीं का रहने वाला है? वो अभी तक अनुसंधान के हिसाब से यहीं तक का रहने वाला है और अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। ठीक है।